हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब हमारी बैंक पेंशन अपडेशन की माननीय सुप्रीम कोर्ट में लाइन ऑफ आर्गूमेंट बिल्कुल सेट हो चुकी है और जितना हम ज़्यादा बात करेंगे ये परमार्जित होती चली जाएगी, रिवाइज होती चली जाएगी, रिफॉर्म होती चली जाएगी। हमें केवल और केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपने तर्क में कुछ ऐसे तर्क देने हैं जो पता चले कि हमारा पेंशन अपडेशन था और उसको रोका गया था और ये रेगुलेशन में है और उन तथ्यों को, एविडेंस को हमें देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यही है, जब पेंशन अपडेशन प्रोसेस शुरू हो गई थी तो उसे रोका क्यों गया? हमारा काम नहीं है कि 35(1) में है ये वो, हमारा काम नहीं है। जब प्रोसेस शुरू हो गई थी तो रोका क्यों था? क्या रेगुलेशन रोकता है? हम एक ये देखेंगे। और दूसरा, आईबीए ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में फॉल्स एफिडेविट क्यों दिया? और भी सारी बातें हैं, आज हम दोनों चीज पर बात करेंगे। पहले तो मैं देखता हूं कि जब अपडेशन प्रोसेस शुरू हो गई थी तो उसे रोका क्यों था। तो हम देखते हैं कि वास्तव में ही अपडेशन प्रोसेस शुरू हो गई थी और क्या हमारा पेंशन रेगुलेशन है अपडेशन के लिए। तो ये आपका जो BPR है 995, वहां से मैंने लिया है। ये कहता है बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एवर एप्लीकेबल। ये 2003 का जो अमेंडेड लैंग्वेज है वो है। 1986 की क्या थी वो भी मैं बताऊंगा आपको। वेयर एवर एप्लीकेबल यानी बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन वेयर एवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड। ये यहां तक एक चीज है, ये एवरग्रीन अपडेशन है। यहां तक आपकी बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन अपडेट की जाएगी वेयर एवर एप्लीकेबल। अब वेयर एवर एप्लीकेबल क्या है? ये मैंने टेबल बना रखी है और ये टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेबल उनके कमेंट से पता चलता है, सेवाराम जी के, उन्होंने बना रखी हैं। वो ये कहते हैं कि एक होमोजीनियस ग्रुप को 9 भागों में बांट दिया गया है। अब देखिए वेयर एवर एप्लीकेबल, भाई एप्लीकेबल आपका 4 सेटलमेंट में है, 5वें में है, 6वें में है, 7वें में है, 8वें में, 9वें में, 10वें में, सब में वेयर एवर एप्लीकेबल है। यानी सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे कोई सेटलमेंट हो। ये केवल और केवल 1/1/1986 से 31/10/1987 तक तो अपडेशन कर देते हैं, यानी फिफ्थ पे सेटलमेंट के फायदे इसको तो दे देते हैं। ये है ना, द फॉर्मूले फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज, यानी पेंशन अपडेट होगी कौन से एम्प्लॉइज के लिए? 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 के लिए फॉर्मूला दे रखा एज एक फॉर्मूला है। यानी अपडेशन अलग चीज है, उस समय के लिए जो अपडेशन करना है उसका फॉर्मूला अलग चीज है। फॉर्मूला किसी भी हालत में उस चीज को नहीं रोकता, लेकिन इन्होंने इसको मिस इंटरप्रेट कैसे किया अनेक्सर 1 को, कि अनेक्सर 1 शायद ये कहता है कि ये अपडेशन केवल और केवल 1/1/1986 से लेके 31/10/1987 तक है और इसी ने सत्यानाश किया। इसी को आईबी और यूएफबी ने बैठ करके लोगों के माइंडसेट चेंज किए, नैरेटिव गढ़ा और बाद में ये कौन कौन से नैरेटिव लेकर के आए। इसी नैरेटिव से इन्होंने आईबीएम झूठ बोला और एक नैरेटिव और एक सब यूनिट्स का गढ़ दिया, इसलिए पेंशन अपडेशन नहीं देना पड़ा है। ये लंबी 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 बातें करते रहे। दोस्तों, अकेला यही नहीं है। वेयर एवर एप्लीकेबल में जब जाओगे आप तो एज पर द फॉर्मूली, इसका मतलब एक फॉर्मूला नहीं है, पेंशन अपडेशन तो होगा। एक फॉर्मूला नहीं है, कई फॉर्मूला होंगे। यानी 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 तक पेंशन अपडेशन होगी, इस फॉर्मूला से होगी। वो फॉर्मूला दे रखा है।
और भी अपडेशन हुआ है। द फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन हु हैड रिटायर्ड ऑन और आफ्टर द 1st day of November 1992 बट बिफोर द 1st day of September 1993 एंड रेस्पेक्ट ऑफिसर्स हु हैव रिटायर्ड ऑन और आफ्टर द 1st day of July 1993 बट बिफोर 1st day। ये और है एक, ये भी अपडेशन हुआ है। यदि हम पहले 35(1) का निकाल ले के 35(1) में पहले ये दे रखा था जो इसमें 1 में दे रखा है यहाँ इसका अपेंडिक्स में, अब तो 35(1) में ये हो गया, लेकिन अपेंडिक्स के सीरियल नंबर 1 में क्लॉज 1 में दे, ये वहाँ पहले वहाँ लिखा हुआ था, वहाँ से हटा करके यहाँ ले आए। यानी कहने का मतलब ये था कि ये जो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जिससे पेंशन अपडेशन रोका था इन लोगों ने, वहाँ भी 2 फॉर्मूला हैं। यानी अपडेशन एक रेगुलर है, इटर्नल है, वो नहीं हट सकता। अपडेशन होगा फॉर्मूला के अनुसार होगा। तो एक फॉर्मूला तो भैया ये दे रखा है इन्होंने इस पीरियड के लिए, और इस पीरियड के लिए एक फॉर्मूला और दे रखा है वहां पर, एक फॉर्मूला और है। इसका मतलब ये हो गया कि फॉर्मूला से अपेंडिक्स जो दे रखी है, फॉर्मूला से अपडेशन का कोई लेना देना नहीं है। फॉर्मूला किसी टाइम पीरियड के लिए है, उसके अलावा पेंशन अपडेशन अलग चीज है और ये अलग चीज है। और ये जो टाइम पीरियड दे रखे हैं सारे के सारे, इनके लिए अपडेशन नहीं किया ने। अब क्यों नहीं किया भगवान जाने। इसी चीज को माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखना है, और इसी चीज को छिपाने के लिए इन लोगों ने झूठा हलफनामा माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया। वो कहते हैं देयर इज नो पेंशन अपडेशन। ये क्या है भाई? ये 35(1) में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि रेगुलर इटर्नल अपडेशन है। उस अपडेशन को कैसे लागू करोगे उसके फॉर्मूला दे रखे हैं। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इससे आगे अपडेशन नहीं होगा, वहां नहीं होगा, ये नहीं होगा। वो अलग बात है कि अथॉरिटीज हैं, एग्जीक्यूटिव बताया भैया अपडेशन तो है ही है, अब इस पीरियड में कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, अब बेस सेटलमेंट से करेंगे, और कोई तरीके लाएंगे। जैसे आरबीआई फॉर्मूला आया है, ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन रोक ही दिया, अपडेशन ही रोक दिया। जब अपडेशन रोक दिया फॉर्मूला कहां से आएगा? स्वयं सी बात है, बेस सेटलमेंट हो रहा है, वहां से फॉर्मूला निकल के आएगा। अंडरस्टूड है। इसी चीज को माननीय सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को रखना, यही हमारी लाइन ऑफ आर्गुमेंट है कि जब पेंशन अपडेशन है, इटर्नल है, इसे हटा नहीं सकते, तो आपने पेंशन अपडेशन रोका क्यों? आपने केवल यहां से लेकर के हरा जो मैंने दिखा रखा है 1/1/1986 से लेकर 31/10/1900 आप इंप्लीमेंट करते हो, बाद में रोक देते हो, और उसके बाद फिर और करते हो। 2003 का अमेंडमेंट आने के बाद आप इनका दे रखा है, तो दो बार आप अपडेट करके बैठे हो। भाई जब अपडेशन की प्रोसेस आप 2 बार करके बैठे हो तो रोक कैसे दोगे? अब मैंने कुछ इसके पॉइंट निकाले। अपडेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्टेड कैन नॉट बी डिनाइड। स्पष्ट दिखाई दे रहा है इनके रेगुलेशन से, इसको डिनाई नहीं कर सकते। 35(1) डज नॉट डिनाई अपडेशन फॉर रिटायरी बियॉन्ड 31/10/1987। 31/10/1987 बियॉन्ड हमारा रेगुलेशन अपडेशन को डिनाई नहीं करता, और ये तो हो रहा है। ये तो 1994 तक गया ऑफिसरों का। यानी अपडेशन प्रोसेस थी, ये मनमानी कर रही थे, आर्बिट्रेरीनेस थी इनमें। उसके द अमेंडमेंट इन 2003 यूनिवोकली एक्सटेंड दिस प्रोसेस टू बी अप्लाइड टू ऑल। और ये जो आपका 35(1) में 2003 में अमेंडमेंट हुआ था, ये वेरेवर एप्लीकेबल 7 टेबल दे रखी है, जो लाल लाल दे रखी है, यहां भी एप्लीकेबल है। ये शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूला, और जो फॉर्मूला दे रखा है अपेंडिक्स 1 में अब अपेंडिक्स 1 में 2 फॉर्मूला दे रखे हैं। इसका मतलब ये हो गया अपेंडिक्स 1 में जिस समय ये आपका आया था रेगुलेशन 1995, ये उस समय की बातें हैं। बाद में ये फॉर्मूला बदलने थे। उस टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला होगा, उस टाइम के लिए फॉर्मूला होगा, लेकिन अपडेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपडेशन तो होगा, फॉर्मूला तुम अलग अलग लगा सकते हो, लेकिन फॉर्मूला ये नहीं कह रहा है कि भैया मैं तो इसमें हो गया, उसके बाद आगे अपडेशन नहीं होगा। फॉर्मूला आपके अपडेशन को नहीं रोक रहा है। फॉर्मूला इज टू बी डिसाइडेड बाय द अथॉरिटीज एज पर द बेस सेटलमेंट। फॉर्मूला बदलता रहेगा, अपडेशन नहीं बदलेगा। बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन wherever shall be updated। उसके बाद आएंगे फॉर्मूला चेंज होंगे, जैसे जैसे बेस सेटलमेंट आएंगे फॉर्मूला चेंज होंगे। इन्होंने प्रोसेस को स्टॉप कर दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया।
इसी चीज को माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखना है। और आगे, द रिटायरी अप टू 31/10 अपडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिफ्थ वे सेटलमेंट, द इंटेंशन टू अपडेट एक्सप्रेस बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स IBA गवर्नमेंट एज फॉलोज। इनमें सारी चीज बता रखी है, पहले ही बता रखा है कब कब इनकी इंटेंशन थी, और IBA ने जो अपना खेल खेला माइंड सेट नरेटिव सेट करने के लिए अपने IBA के फॉल्स एफिडेविट के माध्यम से, और फिर एक सब यूडिस का भूत खड़ा कर दिया, हर जगह किया, हमारे दिमाग में किया, पार्लियामेंट में किया, सुप्रीम कोर्ट में किया, और पता नहीं क्या क्या भूत रचते रहे, फंड बेस्ड पेंशन है और नहीं है, लोगों के दिमाग को चेंज करते रहे। इस काम में सबसे ज्यादा सहयोग दिया इस स्वार्थी किस्म के आदमी ने, जिसको हम बैंक पेशल कहते हैं, और यही लीड कर रहा था। और इसके लिए दोषी तो सारे के सारे UFPO के जितने कंस्टिट्यूएंट सारे के सारे हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी इन लोगों ने हमारे पेंशन अपडेशन को रोका। दोस्तों, अब मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, अब ये आता रहेगा बहुत, क्योंकि मुझे लाइन ऑफ आर्गूमेंट बतानी है। और यदि हम केस हार जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हारेंगे कि हमारे एडवोकेट प्रॉपर तरीका से इसको कोर्ट में रख नहीं पाए। मेन इसका यही है कि जब आपने प्रोसेस शुरू कर दी थी, एक बार नहीं 2 बार की है, तो आपने फर्दर इस प्रोसेस को रोका क्यों? मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।